हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज स्टूडेंट्स हम करंट अफेयर्स के बजाय अगर हम बात करें तो आज अपनी जो जानकारी होगी, अगर हम बात करें तो आज हम जानकारी लेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, है ना। राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस जीके का एक ऐसा पार्ट है जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल या अनुच्छेद। और उन्हीं आर्टिकल और अनुच्छेदों को किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आशीष क्लासेज नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सभी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में बेल आइकन घंटी दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी साथ साथ में ना भूलें। तो ध्यान, आज हम पॉलिटिकल साइंस से संबंधित पार्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकलों को किस प्रकार से याद करने का कार्य जो है वो किया जा सकता है। तो बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। इसके अलावा आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से ध्यान करना ऐप है, ध्यान, इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से क्या कर सकते हो, डाउनलोड करने का कार्य कर सकते हो और किसी भी प्रकार का कोर्स वगैरह आप लेने का कार्य कर सकते हो। तो ध्यान, आशीष क्लासेज इंग्लिश नाम से ये प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कई प्रकार के कोर्स उपलब्ध होंगे। यहाँ पर आपको इंग्लिश के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी कोर्स वो हैं आपको उपलब्ध होंगे। आगे देखिए, आप लोग ध्यान देना, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आशीष क्लासेज नाम से अगर हम बात करें तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करने का कार्य कर सकते हो। यूट्यूब चैनल के बारे में आपको पता ही है, आशीष क्लासेज नाम से है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ साथ में पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए, आपके सामने एक स्लाइड जो है वो आई है, उसमें है कि अनुच्छेद याद करिए ट्रिक द्वारा चुटकियों में। आप कहोगे सर ये सब चुटकियों में क्या हो जाएगा? बिल्कुल चुटकियों में ही आज का अपना काम होने वाला है। आज ध्यान करना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आपको बता दूं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें या राजनीति विज्ञान की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो होते हैं आपके अनुच्छेद होते हैं। ध्यान रखना, अनुच्छेद जिनको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। इनको किस तरीके से याद किया जा सकता है, ध्यान, ये जो मैं आज बताने वाला हूं आपको, ये किसी किताब के अंदर मिलने वाला नहीं है। किसी भी ऑनलाइन भी अगर आप क्लास जाकर देखना, इस प्रकार का ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान करना, पॉलिटिकल साइंस की जब भी बात करते हैं तो ध्यान, 50 से लेकर 80 ऐसे अनुच्छेद हैं जो लगभग एग्जाम के अंतर्गत अगर हम बात करें तो वो आते हैं। और उन अनुच्छेदों को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसी का ट्रिक, इसी का तरीका जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलने वाला है। आपके साथियों के भी ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद याद हो जाएं, है ना। आज की क्लास में मैं लगभग 30 अनुच्छेद जो है वो कवर करूंगा और ध्यान, 50 से 80 के मध्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल चुटकियों में कैसे याद करें, जिसका शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले ध्यान करना, भारत के कुछ महत्वपूर्ण पदों से संबंधित अनुच्छेदों को कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने आ रहा है राष्ट्रपति, दूसरा महत्वपूर्ण पद आ रहा है उपराष्ट्रपति और तीसरा महत्वपूर्ण पद आपके सामने है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। ध्यान करना, अगर संवैधानिक दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा पद कौन सा है, राष्ट्रपति, दूसरा बड़ा पद कौन सा है, उपराष्ट्रपति, और तीसरा महत्वपूर्ण पद कौन सा है, प्रधानमंत्री। हालांकि वास्तविक शक्तियां, ताकत या पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होता है, ठीक है। लेकिन संवैधानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। वर्तमान में ध्यान, भारत के राष्ट्रपति का नाम है रामनाथ कोविंद, जबकि पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें श्री वेंकैया नायडू है, जबकि पहले उपराष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर हम बात करें तो पहले उपराष्ट्रपति थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि पहले प्रधानमंत्री थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो वो पहले प्रधानमंत्री भारत के थे, ठीक है।
अब देखो अनुच्छेद कैसे याद करें, ध्यान रखना। आपको अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद है ना, तो आपको उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद कैसे याद होगा। तो उसका तरीका देखिए, यहां पर आपके सामने कितना है, 2 है। 2 के बाद में बताओ कितना आता है, 3 आता है। 3 के बाद बताओ कितना आता है, 4। तो काउंटिंग करनी है आप लोगों को। काउंटिंग में पहली काउंटिंग में आ गया 2, 2 के बाद क्या आ गया, 3, 3 के बाद कितना आता है, 4 आता है। फिर ये देखो कितना है, 5, 5 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्या किया, कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, सबसे पहले केवल आपको राष्ट्रपति का अनुच्छेद निकालना है, याद करना है। इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको उपराष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद जो वो याद हो जाएगा। ध्यान, 2, 2 में हमने कितने जोड़े, 1 जोड़ा तो आ गया 3, 3 में हमने 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 4। इधर से हमने 5 है, 5 में से 1 जोड़ा कितना आ गया, 6, और 6 में से 1 जोड़ा मैंने कितना आ गया, 7 आ गया। तो बताओ शानदार ट्रिक है या नहीं है। यहाँ पर हमने अगर हम बात करें तो एक अनुच्छेद याद किया और एक अनुच्छेद से बाकी के 2 और अनुच्छेद हमने क्या कर लिए, याद कर लिए। संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति पहला बड़ा प्रमुख आ गया, दूसरा उपराष्ट्रपति आ गया, तीसरा आ गया प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आ गई। अनुच्छेद 52 में क्या है आपको बता दूं, अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें ध्यान, भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और अनुच्छेद 76 कहता है कि प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 76 में है। तो मैं जो समझाना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स को लगभग समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, इस तरीके से आप लोग क्या याद कर सकते हो, अनुच्छेद जो है वो याद करने का कार्य जो है वो कर सकते हो। तो एक बार दोबारा देख लो, अगर आपको अनुच्छेद 52 याद है तो 63 और 74 कैसे याद होगा। तो 2 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 3, 3 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 4, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा कितना आ गया, 7। 52 के अंदर आ गया राष्ट्रपति, 63 में आ गया उपराष्ट्रपति और 76 में आ गया प्रधानमंत्री। संभवतः सब लड़कों को ये तीनों अनुच्छेद याद हो गए होंगे। कुछ नहीं करना है, एक एक जोड़ना है। 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 7 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले अनुच्छेद या अगले आर्टिकलों की तरफ चलते हैं। ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर अनुच्छेद जो 72 है, अनुच्छेद जो 72 है, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो है ना, वो किसी भी अपराधी की सजा को अगर हम बात करें तो कम भी कर सकता है, माफ भी कर सकता है, और सजा के स्वरूप में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। तो केंद्र में ये काम कौन करता है, ध्यान, केंद्र में ये काम अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन राज्य में ये काम कौन करता है, राज्य में ये काम कौन करता है, आपका राज्यपाल करता है। अब अगर किसी लड़के को ये याद है कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी अपराधी की सजा को कम और माफ कर सकता है, तो इसी अनुच्छेद से ध्यान करना, वो राज्यपाल वाला अनुच्छेद जो है वो भी निकाल सकता है। इसके तहत राज्यपाल किसी अपराधी की सजा को कम और माफ कर सकता है। कैसे निकाल सकता है, इसका ट्रिक मैं आपको बताऊं। ये ट्रिक ध्यान, आगे भी बहुत सारे अनुच्छेदों में आपके काम आने वाला है। तो देखो, आपके सामने संख्या कितनी है, 72 है। आपको सबसे पहले 1 लिखना है। पीछे हमने क्या किया था, 1 1 जोड़ा था। यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, 1 लिखा। ठीक है, लिख दिया 1। फिर ये बताओ ये कितना अंक है, ये 7 है। अब 7 में से 1 घटाओ, 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला अंक कितना है, 2। तो 2 में से 1 घटाया, कितना अंक आ गया, 1 आ गया, 161 आ गया। ये लो, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल जो है वो अपने राज्य क्षेत्र में किसी भी अपराधी की सजा को कम व माफ कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना, राज्यपाल किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड से जुड़ा हुआ जो मामला होता है उसमें कोई बदलाव का कार्य नहीं कर सकता है। ये ध्यान रखना आपको, राज्यपाल मृत्यु दंड संबंधी मामले में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकता है। ये चेंज करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो किस तरीके से आप राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद से राज्यपाल वाला अनुच्छेद निकाल सकते हैं, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को कम और क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, सजा के स्वरूप में बदलाव कर सकता है। आपने क्या किया, सबसे पहले 1 अंक लिखा, फिर 7 में से 1 घटाया, कितना आया, 6, फिर 2 में से 1 घटाया, कितना आया, 1। तो अनुच्छेद कितना हो गया, 161। ठीक है, मेरा जहां तक मानना है समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। आपके दोस्तों को भी, आपके परिजनों को भी पता होना चाहिए कि इस प्रकार से आप
पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अनुच्छेद आर्टिकल आप याद कर सकते हो। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड देखो क्या कहती है। ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना, इसको थोड़ा गौर से देखना आप। देखिए अनुच्छेद 79 अगर आपको याद है ना, तो आपको 80, 81, 168, 169, 170 सब याद हो जाएंगे। केवल आपको ये अनुच्छेद याद करना है। ध्यान, अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है। संसद में ध्यान करना, आपको बता दूं, एक तो आता है राष्ट्रपति आता है संसद के अंदर, एक क्या आती है आपकी राज्य सभा जो है वो आती है, और एक आता है आपका लोकसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है आपकी संसद की। अगर हम बात करें तो संसद का निर्माण होता है। अब अनुच्छेद में आपको बताता हूं संसद से आपको क्या करना है, बाकी अनुच्छेद कैसे करने हैं। तो आपको पता है संसद का ही हिस्सा राज्यसभा और संसद का हिस्सा ही क्या है, लोकसभा है। तो यहां देखो 79, 79 के बाद कितना आ गया 80, 80 के बाद में कितना आ गया 81 आ गया। अब ये तो आप इस प्रकार से याद कर लोगे, लेकिन आपको करना क्या है कि इस अनुच्छेद से इस अनुच्छेद को निकालना है। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्य के अंदर क्या होती है भाई, राज्य में विधानमंडल होती है। इस प्रकार से केंद्र के अंदर क्या होती है संसद, वैसे ही राज्य में क्या होती है विधानमंडल होती है। तो अभी मैंने जो पीछे ट्रिक बताया वही ट्रिक यहाँ हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम कितना लिखेंगे, एक लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया 6 आ गया। फिर 9 में से 1 घटाएंगे, कितना आ गया 8 आ गया, 168। जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है वैसे राज्य में क्या होती है भाई, राज्य में होती है विधान मंडल होती है। क्या होती है, विधान मंडल होती है। तो ध्यान करना 168 के अंदर विधानमंडल है, फिर आगे जोड़ दो विधान परिषद आती है, और फिर क्या आती है लोकसभा आती है। तो 168 के बाद कितना आता है 169 आता है, और 169 के बाद कितना आता है 170 आता है ना। विधानमंडल के ही दो भाग हैं, विधान परिषद और विधान सभा। ध्यान करना विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। इन 6 राज्यों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर यूपी है, बिहार है, यूपी बिहार आ गया, महाराष्ट्र आ गया, इसके अलावा बात करें तो कर्नाटक आ गया, और वो आंध्र प्रदेश और कौन सा आ गया आपका तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य जो है वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंतर्गत आपके क्या होंगे, शामिल होंगे। तो ध्यान रखना विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो 168 के अंदर अगर विधानमंडल है तो 169 अगला आ जाएगा, 169 आ जाएगा, फिर 170 आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि सेंटर में संसद होती है वैसे ही राज्य में क्या होती है विधानमंडल होती है। तो आपने क्या किया, संसद से आपने विधानमंडल वाला अनुच्छेद निकाला। कैसे निकाला, वही फार्मूला, पहले आपने 1 लिखा, फिर 7 में से घटाया 6 आ गया, फिर 9 में से घटाया कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से अनुच्छेद 168 के अंदर क्या आ गई आपकी विधानमंडल आ गई। फिर सीधी सी बात है 2 सदन होते हैं, फिर आती है विधान परिषद और विधानसभा, तो क्रम से 169 और 170। इधर बात करें तो 2 सदन है, राज्यसभा और कौन सा लोकसभा। ध्यान, राज्यसभा जो है वो उच्च सदन होता है। क्या होता है आपका उच्च सदन होता है, तो पहले उच्च सदन आता है। लोकसभा आपका क्या होता है निम्न सदन होता है, तो वो फिर निम्न सदन आ जाएगा। ऐसे इधर विधान परिषद क्या होता है आपका उच्च सदन होता है, और विधानसभा क्या होती है आपकी निम्न सदन होती है, तो वो क्रम से आ जाएगा। तो आपको अगर ये अनुच्छेद याद है तो इससे जाना बाकी अनुच्छेद किस तरीके से याद कर सकते हैं, ये तरीका मैंने अभी आपको बताया है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाना हमेशा हमेशा के लिए आपको ये अनुच्छेद याद हो सकते हैं। तो आपने संसद वाले अनुच्छेद से विधानमंडल वाला अनुच्छेद निकाल लिया, और 80 और 81 में क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा आ जाएगी, इधर क्रमशः विधान परिषद और विधानसभा आ जाएगी। है ना, विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, जिसमें यूपी आ गया, बिहार आ गया, महाराष्ट्र आ गया, कर्नाटक आ गया, आंध्र आ गया, और तेलंगाना राज्य जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, याद हो गया होगा, ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। अगली तरफ देखो, अब इसको देखो, ये आपातकालीन कुछ अनुच्छेद है, इनको देखो याद करने का तरीका देखो। सबसे पहले 35 जो है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। 2 के अंदर आपने 2 जोड़े, कितना आ गया, सॉरी 2 में आपने पहले कितने जोड़े 4 जोड़े, तो कितना आ गया 6। 6 में फिर आपने फिर से 4 जोड़े, कितना आ गया आपका 0 आ गया। मतलब 10 का मामला जो है वो एक तरीके से यहाँ पर हो जाएगा आपका। या इस प्रकार से भी कर सकते हो, देखो 3 तो अपनी जगह हो जाएगा, 3 तो अपनी जगह हो जाएगा। 52 के अंदर 4 जोड़े 56, 56 के अंदर 4 जोड़े कितना हो गया आपका 60 हो गया।
3 अपनी जगह अंक जो है वो आ जाएगा। तो आपने 2 बार कितने कितने अंक जोड़े, 4 जोड़े, तो इस प्रकार से आपने 360 प्राप्त कर लिया। तो 2 बार आपने 4 जोड़े, आप जोड़ो आप 8, तो कितना हो गया 368 अनुच्छेद जो है वो आ जाएगा। और फिर ध्यान करना, आपको यहाँ पर 8 के अंदर 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0, 317 आ जाएगा। आपको बता दूं अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है ना। राष्ट्रीय आपातकाल का भारत में अब तक ध्यान 3 बार उपयोग हो चुका है। इसका उपयोग 1900 आपकी बात करें 71, उससे पहले ध्यान 1962 में इसका उपयोग हो चुका था 71 में, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी ने इसका उपयोग किया था। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, जिसका उपयोग इंडिया में 3 बार हो चुका है, 1962, 1971 और 1975। है ना। इस हालात में केंद्र सरकार के हाथों में समस्त राष्ट्र की शक्तियां आ जाती है, राज्य सरकार की शक्तियां भी आ जाती है। 356 में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू जो वो होता है ना। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब पर लागू हुआ था। उस समय पंजाब की बात करें तो पंजाब को पेप्सू राज्य कहते थे। अंतिम रूप में 2019 में महाराष्ट्र पर लागू रहा था। और अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार 51 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू करने का कार्य जो है वो किया गया था। और फिर आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था धरना हमने अमेरिका से ली है, और वित्तीय आपातकाल धरना भारत में अब तक लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है ना। संविधान संशोधन है ना, संविधान का ये आ जाता है भाग नंबर 20, और ये जो आपका आपातकालीन जो व्यवस्था है वो है संविधान के भाग नंबर 18 के अंदर है। तो भाग 18 और 20 में इनका उल्लेख है। 368 में संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है, और 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। लेकिन हाल ही में ध्यान करना, मोदी सरकार ने इस दर्जे को क्या कर दिया है, समाप्त करने का कार्य जो है वो किया है। लेकिन फिर भी आपको ध्यान करना है अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था, तो जम्मू कश्मीर से। तो किस तरीके से ये इंपोर्टेंट अनुच्छेद याद करोगे, ना 52 में 4 जोड़े कितना आ गया 56 में 4 जोड़े कितना आ गया 60, 2 बार आपने 4 जोड़े, फिर आप जितना जोड़ो 4 को प्लस कर दो, 8 जोड़ दिए, कितना आ गया 68 आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 368 याद कर लोगे। और फिर आ गया 370, जो लगभग लड़कों को वैसे याद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कारण ये अनुच्छेद बहुत लोकप्रिय हो चुका है। तो इस प्रकार से इन अनुच्छेदों को याद कर सकते हो। तो 352, 356, 360, 368 और 370 याद करने का ट्रिक क्या है, 3 अपनी ही जगह रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को अपनी जगह रहने दो। 52 के अंदर 4 जोड़ो, 56 में 4 जोड़ो 60, 2 बार 4 जोड़े तो आप जोड़ दो 8, 368, और 370 हमेशा ही लोकप्रिय रहा हुआ है जम्मू कश्मीर के मामले में। तो ध्यान करना, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 60 में वित्तीय आपातकाल। तो मेरे अंदाज से ये 5 अनुच्छेद आपको अच्छी तरीके से याद हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये भी इसी प्रकार से है। 8 के अंदर कितने जोड़े 2, कितना आ गया 10, 10 के अंदर 2 जोड़े कितना आ गया आपका 12। करना क्या है, एक अपनी जगह ही रहेगा भाई, एक को किसी प्रकार से छेड़ना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें ये जो संख्या है इसमें 2 जोड़ोगे कितना आ गया 10, 10 में 2 जोड़े हमने क्या आ गया 12। और इंपोर्टेंट 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद आ गए। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, कौन बुलाता है, ध्यान करना, राष्ट्रपति बुलाता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, 108। ना संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 8 में 2 जोड़े कितना आ गया 10, 10 में ध्यान धन विधेयक, धन विधेयक की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख 110 में है। धन विधेयक हमेशा ध्यान सर्वप्रथम है किस में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। और लोकसभा जब उसको पारित कर देती है तो फिर वो जाता है किसके अंदर जाता है, राज्य सभा के अंदर जाता है। राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकती है, 14 दिन की क्या कर सकती है, देरी। इसके बाद वो अपने आप ही क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। और फिर आ गया आपका अनुच्छेद 112 बजट या वित्त विधेयक, जो ध्यान करना वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। लगभग फरवरी महीने के अंतर्गत ये बजट जो रखा जाता है। निर्मला सीतारमन जो है अगर हम बात करें तो वो भारत की समय क्या है, वित्त मंत्री है, जिनके द्वारा
बजट वगैरह रखने का कार्य इस वर्ष किया गया था 2021 के बजट की अगर हम बात करें तो क्या किया हमने केवल ये किया 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े 12 और 3 इंपोर्टेंट अनुच्छेद याद हो गए। 108 में संयुक्त अधिवेशन, 110 में धन विधेयक का उल्लेख है और 112 के अंदर बजट या वित्त विधेयक से संबंधित उल्लेख जो है वो किया गया। तीनों के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक सर्वप्रथम किसमें रखा जाता है? लोकसभा में। लोकसभा पारित करने के बाद राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। और बजट या वित्त विधेयक कौन रखता है? वित्त मंत्री रखता है, जिसमें पूरे साल की आय और खर्चों का विवरण जो रखने का कार्य किया जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। इसी प्रकार के और भी शानदार ट्रिक मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो इस प्रकार से तीनों अनुच्छेद आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, फिर लंबे समय तक आप इनको याद रख सकते हो। आगे देखो अगला अनुच्छेद। आपको पता है अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर राष्ट्रपति होता है ना, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर कौन होता है आपका? राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार में आपका राज्यपाल का पद होता है। तो अगर आपको राष्ट्रपति वाला अनुच्छेद याद है तो राज्यपाल वाला कैसे याद होगा? और इनसे संबंधित समान व्यवस्था है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 कहता है कि राष्ट्रपति के हाथों में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके हाथ में होंगी? समस्त शक्तियां ध्यान करना राष्ट्रपति के हाथ में होगी। ये उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। और अनुच्छेद 54 में इसके निर्वाचन संबंधी उल्लेख है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि संसद व विधान सभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये अनुच्छेद 54 में है। अब आपको करना क्या? आपको ये करना है कि राष्ट्रपति वाले अनुच्छेद में 101 जोड़ने हैं। आपको अगर राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद है तो उसमें आपको कितना जोड़ना है? 101। 52 में 101 जोड़ते कितना आ जाएगा भाई? 153 आ जाएगा। एक बार दोबारा देखो, 52 अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद है। अब राज्यपाल का पद कौन से अनुच्छेद में? इसका याद करने के लिए आपको इसमें 101 अनुच्छेद जोड़ना पड़ेगा। 101 जोड़ते ही राज्यपाल का पद आ जाएगा, ध्यान देना। तो 101 आपने यहाँ पर जोड़ने का कार्य किया। फिर क्या करना है? बस यही करना है। जो व्यवस्था 53 में है वो अनुच्छेद 154 में है। जो अनुच्छेद 54 में निर्वाचन है और 155 में नियुक्ति का उल्लेख है। ध्यान, राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल नियुक्त होता है और राज्यपाल को नियुक्त करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 155 में है। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है, जिसको संसद व विधानसभाओं के समस्त निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? निर्वाचित करने का कार्य करते हैं। तो हमें केवल एक अनुच्छेद याद करना था और उसी अनुच्छेद से हमने कौन सा याद किया? 153। हमने क्या किया? ना सीधी सी बात है, फार्मूला एक का चलेगा। कभी एक घटाएंगे, कभी एक जोड़ेंगे, कभी 101 जोड़ेंगे, इस प्रकार का ट्रिक चलता रहेगा। तो अनुच्छेद 52 में हमने 101 जोड़े, 101 जोड़ते 153 आ गया। जो व्यवस्था 53 में उसमें भी हमने सीधा 101 जोड़ा, कितना आ गया? 154 आ गया। इसमें भी हमने 101 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 155 आ गया। तो अनुच्छेद 52 में उल्लेख है कि राज्य केंद्र में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कह रहा है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होगी और 54 में निर्वाचन का उल्लेख है। इसी प्रकार से राज्यों में राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 154 के अंदर राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल के हाथों में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होंगी, ये उल्लेख है। और अनुच्छेद 155 के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है, जो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो एक अनुच्छेद से 6 अनुच्छेद कैसे याद करते हैं ये मैंने आपको बताया। फार्मूला क्या है? 101 वाला है। 52, 53, 54 ये क्रम से वैसे आ जाएंगे और 101 जोड़ते ही राज्यपाल वाला अनुच्छेद आप निकाल सकते हो। आगे देखो केंद्र के अंदर और भारत में सबसे बड़ा जो न्यायालय है उसका नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है, जो कहां पर आपका? नई दिल्ली के अंदर है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो राज्य के अंदर कौन सा न्यायालय होता है? आपका उच्च न्यायालय होता है। और जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब देखो किस प्रकार से आप याद कर सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। आपको करना क्या है? 12 जो है ना, 12 को कितना बना दो? 21 बना दो और 4 अपनी जगह रख दो। ये लो 214। आपने क्या किया? 12 को 21 बनाया। 12 को 21 बनाते ही अनुच्छेद हो गया 214।
है ना। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना है। भारत के अंदर इस समय है ना 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां उच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2019 को। आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती की बात करें तो अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय जो है वो स्थापित किया गया है। तो आपने क्या किया, आपने ये किया कि अनुच्छेद 124 के अंदर 12 को आपने बना दिया 21 और 4 अपनी जगह रख दिया आपने। ये लो 214 हो गया। 214 में ध्यान उच्च न्यायालय की स्थापना की जो व्यवस्था है वो आ गई। तो ध्यान करना, नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के अंदर उच्च न्यायालय होता है। कितने उच्च न्यायालय हैं देश के अंदर? 25 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान करना। और 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित किया गया। पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 1862 के अंदर कलकत्ता के अंदर। पहला उच्च न्यायालय 1862 में कहां स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। अब देखो, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है जो अधिकतम 6 माह तक मान्य होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। ऐसे ही राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। अब इसको याद करने का तरीका वही फार्मूला है, 123 है ना, इसके अंदर 12 को 21 बना दो, ये लो 213 हो गया। 213 होते ही राज्यपाल का अध्यादेश आ जाएगा, राज्यपाल का अध्यादेश आ जाएगा। ध्यान करना, इस प्रकार से आप 123 से ही 213 याद कर सकते हो और 124 से 214 याद कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से चारों अनुच्छेद याद हो जाएंगे। केंद्र में राज्यपाल राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और राज्य में अध्यादेश कौन जारी करता है? राज्यपाल। अगर केंद्र वाला 123 आपको याद है तो आप राज्य वाला आराम से निकाल सकते हो 213। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वाला अगर आपको पता है तो आप राज्य वाला उच्च न्यायालय की स्थापना वाला मामला निकाल सकते हो, तो आराम से याद हो सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को कुछ शानदार तरीके बताए जिससे आप आर्टिकल याद कर सकते हो, अनुच्छेद याद करने का कार्य कर सकते हो। है ना, मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स तथा और भी जो जीके के पार्ट हैं उनमें कई चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हर एग्जाम में आती है और लड़कों को बड़ा परेशान करती है क्योंकि वो चीजें याद नहीं हो पाती हैं। आज हमने ध्यान करना लगभग 30 अनुच्छेदों की चर्चा की है और इन 30 अनुच्छेदों को कैसे याद कर सकते हैं इनका मैंने तरीका आप लोगों को बताया है। ऐसे कुछ और तरीके आप लोगों को आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो सभी से अनुरोध है, आशीष क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें। ध्यान रखना, आप लोगों के लिए शानदार इस प्रकार की ट्रिक जो वो बनाते हैं तो एक वीडियो के ऊपर लाइक तो जरूर आप लोगों की तरफ से बनता है। ध्यान रखना, अपनी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ सब्जेक्ट में इस प्रकार की कुछ क्लासें भी आपको लगातार जो है वो उपलब्ध होती रहेंगी। तो अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जो वायरस है कोविड की बात करें तो वो हवा में फैल रहा है। तो इससे ध्यान करना, दूर रहने का एक ही उपाय है, अपने घर पर रहो, मास्क लगा कर रखो और जहां तक कोशिश है दूरी बनाकर लोगों से रहो। कल फिर से मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत। आपको बता दूं, संडे को मेरा वीडियो आपको नहीं मिलेगा भाई। संडे को आपको ये क्लास जो है जीके वाली क्लास नहीं मिलेगी। सोमवार से शनिवार के बीच ही आपको ये क्लास मिलने वाली है। ठीक है, मंडे को फिर से मिलते हैं।